मिड मिड ब्रेन में हमने डिस्कस की थी किस चीज को? यस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसमें हमने डिटेल के साथ चीजें डिस्कस की। किस चीज को? एक्सटर्नल, यस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ द मिड ब्रेन। अब हम डिटेल के साथ क्या डिस्कस करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट? इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ मिड ब्रेन। देखिए, हमने ये बात की थी ना कि मिड ब्रेन हमारे साथ क्या है? ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है। और कौन सा पार्ट है? सुपीरियर पार्ट है। ठीक है, ये अभी देखे आपके सामने मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन की सुपीरियर क्या मौजूद है हमारे साथ? यस, फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट? डायंसिपल है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारे साथ ये क्या था? मिड ब्रेन। और ये नीचे क्या है? फोन्स। ठीक है, और इसके पोस्टीरियर, ब्रेन स्टेम की पोस्टीरियर साइड पे कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है? सेरेबेलम। इज इट क्लियर? नाउ अब ना हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ दी क्या पढ़ते हैं? मिड ब्रेन। तो देखिए, जब हम मिड ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो इसको हम क्रॉस सेक्ट करेंगे। क्या लेंगे हम? क्रॉस सेक्शन ऑफ द वर्ड लेंगे। जब हम क्रॉस सेक्ट करेंगे ना, किस चीज को? क्रॉस सेक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ मिड ब्रेन। तो हमारे सामने इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होंगे? नजर आएंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हमने क्या क्या किया है? इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया। किस चीज का? मिड ब्रेन का। अब हमारे साथ जब क्रॉस सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन आते हैं ना, तो मिड ब्रेन में हमारे साथ क्या हो जाता है? एक वेंट्रल, या यानी हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मिड ब्रेन को क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, जब हम अप्रोच कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मिड ब्रेन, तो इसके लिए हमने क्या करना है? क्रॉस सेक्शन लेना है। और जब हमने क्रॉस सेक्शन ले ली किस चीज की? मिड ब्रेन की, तो हमें मिड ब्रेन की दो एस्पेक्ट नजर आएंगे। एक को हम कहते हैं वेंट्रल और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट? मिड ब्रेन। क्लियर है? और दूसरा जो आएगा वो उसको कहते हैं लेटरल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट? एग्जैक्टली। असल में ना स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन पे वेंट्रल या मिडिल एस्पेक्ट भी मौजूद है, और दूसरी कौन सी? लेटरल। देयरफॉर वी कॉल मिडिल एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन। ठीक है जी। सो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन क्लियर है? नाउ वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन जो है और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन जो है, इसमें भी स्ट्रक्चर मौजूद है और इसमें भी स्ट्रक्चर मौजूद। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किस चीज में? मिडिल। और फिर इसके बाद कहां पे आएंगे? लेटरल एस्पेक्ट पे। तो आप इधर दे रहे टॉपिक लेटरल, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द, एग्जैक्टली, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ मिड ऑफ द व्हाट? मिड ब्रेन। देखें, जब आपने मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट ले लिया? मिड ब्रेन, तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर इधर ड्रा करता हूं। ठीक है, आपको ये वाला स्ट्रक्चर इस तरह मेरे साथ एक स्ट्रक्चर ड्रा करें। इधर हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे और फिर इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। देखिए, इस तरह स्ट्रक्चर को ड्रा करें। ठीक है जी। अब ना फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ कौन सा एस्पेक्ट है? वेंट्रल एस्पेक्ट है। किस चीज का? मिड ब्रेन का। यानी क्रॉस सेक कर दिया आपने और वो क्रॉस सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन आपके सामने आ गया। इज इट क्लियर? नाउ अब हम किस चीज को? वेंट्रल एस्पेक्ट या मिडिल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। सो मिडिल एस्पेक्ट में जो हमारे साथ पहला स्ट्रक्चर आपको क्रॉस सेक्शन पे नजर आएगा ना, उसका नाम होगा सेरेब्रल इक्विडक्ट। क्या होगा? सेरेब्रल इक्विडक्ट। देखिए, ये नाम आपके जब हम डिस्कस कर रहे थे किस चीज को? एग्जैक्टली,
और ये हमारा कौन सा क्लास था? दूसरा क्लास था। उसमें हमने ये सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो वेंट्रल एस्पेक्ट पे आपको सबसे पहला जो स्ट्रक्चर नजर आएगा वो क्या नजर आएगा? सेरेब्रल, एग्जैक्टली, एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस। अवेस, सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस, ये असल में है क्या चीज? देखिए, ऊपर हमारे साथ मिड ब्रेन है, ऊपर हमारे साथ क्या मौजूद है? डायंसिफलन। फिर उसके ऊपर टेलेंसिफलन। देखिए, टेलेंसिफलन में कौन सा वेंट्रिकल? लेटरल वेंट्रिकल। डायंसिफलन में थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा था? सेरेब्रल एक्विडक्ट। और सेरेब्रल एक्विडक्ट प्रेजेंट एट द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन। सो सबसे पहला स्ट्रक्चर मीडियल ब्रेन में आपको क्या आ गया? सेरेब्रल एक्विडक्ट। इससे वो क्या फ्लो करेगा? सीएसएफ फ्लो करेगा और नीचे आएगा, कहा जाएगा? फोर्थ वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल से फिर कहा जाएगा? सब एरेक्नॉइड स्पेस में। किसके थ्रू? फोरामेन मेगेंडी एंड फोरामेन लुश्की। ठीक है जी। नाउ अब देखिए, जब हम सेरेब्रल एक्विडक्ट को मिड ब्रेन में वेंट्रल एस्पेक्ट पे देखें ना, तो इस सेरेब्रल एक्विडक्ट के अराउंड या सराउंड हमारे साथ क्या मौजूद है? सो दिस सेरेब्रल एक्विडक्ट इज सराउंडेड बाय सेंट्रल ग्रे मैटर। इसको सराउंड किया किस चीज ने? सो इसके साथ अभी क्या किए? सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ व्हाट? सिल्विस को सराउंडेड बाय व्हाट? एग्जैक्टली। और ग्रे मैटर तो आप जानते हो, सराउंडेड बाय सेंट्रल ग्रे मैटर। किस चीज ने सराउंड किया है? सेंट्रल ग्रे मैटर में। ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ ना देखिए, इस सेरेब्रल एक्विडक्ट के नीचे यानी वेंट्रल एस्पेक्ट पे एक न्यूक्लियस मौजूद है। क्या मौजूद है? और इस न्यूक्लियस का नाम हमारे साथ है दूसरा स्ट्रक्चर, इसका नाम है मीजन सिपेलिक यस न्यूक्लियस। अब आपके सामने मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, उसमें दूसरा स्ट्रक्चर आपको क्या नजर आ रहा है? अब मीजन सिपेलिक न्यूक्लियस है क्या चीज? देखिए, टोटल हमारे साथ बॉडी में कितने क्रेनियल नर्व्स है? क्रेनियल नर्व्स टोटल 12 इन नंबर है। इज इट क्लियर? अब हमारे साथ जो क्रेनियल नर्व कौन सा है? 5। ठीक है, क्रेनियल नर्व 5, इसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है। अब ट्राई मीन 3, जेमिनल मीन ब्रांचेस। अब जो ट्राइजेमिनल की 3 ब्रांचेस है ना, उसमें एक है V1। V1 का नाम है ऑप्थेल्मिक, हम डिस्कस करेंगे ऑप्थेल्मिक ब्रांच। दूसरा हमारे साथ है V2, इसको कहते हैं मैक्सिलरी ब्रांच। और V3 को हम कहते हैं मैंडिबुलर। ठीक है, मैंडिबुलर। अब वैसे देखो, ये जो V1, V2, V3 ब्रांचेस है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है 3 सेंसरी न्यूक्लियाई, 3 सेंसरी न्यूक्लियाई प्लस 1 मोटर न्यूक्लियाई, 1 मोटर न्यूक्लियाई। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्राइजेमिनल नर्व्स की न्यूक्लियाई जो है वो पोन में मौजूद है, लेकिन उसका एक सेंसरी न्यूक्लियस आउट ऑफ 3 सेंसरी न्यूक्लियाई, सिंगल सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ व्हाट? ट्राइजेमिनल नर्व
is present इसको मेंशन करिए, इज प्रेजेंट इन वेंट्रल एग्जैक्टली aspect of midbrain, and this nuclei is called what exactly. अभी समझ आ गया बात? अब इस क्लियर है? यानी हमने तो ये डिस्कस किए थे ना जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो क्रेनियल नर्व 3 कहां से एराइज हो रहा था? मिड ब्रेन में डिस्कस, लेकिन उसके वेंट्रल एस्पेक्ट पे हमारे साथ एक न्यूक्लियस मौजूद है, उसका नाम क्या है? मेसेंसेफेलिक। और ये मेसेंसेफेलिक एक सेंसरी न्यूक्लियाई है ट्राइजेमिनल नर्व की, और वो न्यूक्लियस कहां मौजूद है? और रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई जो है वो कहां मौजूद है? बोन में। इज इट क्लियर? मेसेंसेफेलिक समझ आ गया? नाउ अब हमारे साथ क्या है इसके अलावा जो दूसरा स्ट्रक्चर मौजूद है ना, कहां पे? वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट? मिड ब्रेन में। उसमें हमारे साथ है मोटर ट्रैक। कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है सनत? मोटर ट्रैक। देखिए इसको कहते हैं मोटर ट्रैक। असल में ना ये मोटर ट्रैक, ये मिड ब्रेन किस चीज का पार्ट है? ब्रेन स्टेम का। इज इट क्लियर? नाउ तीसरा स्ट्रक्चर जो हमारे साथ इधर मौजूद है ना, वो कौन सा है? मोटर व्हाट ट्रैक्स। अब देखिए मोटर ट्रैक्स कहां से आ रही है? ऊपर से आ रही है, ठीक है जी। अब ये मोटर ट्रैक्स है क्या चीज? देखिए मोटर ट्रैक्स एक ड्रा किया है, दो ड्रा किया है, राइट साइड पे भी ड्रा किया है और लेफ्ट साइड पे भी ड्रा किया है, ठीक है। तो ये मोटर ट्रैक जो है ना वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन मौजूद है। उसमें सबसे पहले है कार्टिको स्पाइनल ट्रैक। इज इट क्लियर? एंड कार्टिको बल्बुलर, एग्जैक्टली कार्टिको बल्बुलर ट्रैक। कार्टिको बल्बुलर ट्रैक कहां से इराज होता है? यानी जॉइंट सेल्स आप बेड याद करो, मोटर कॉर्टेक्स उधर से आ रहा है तो वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? कॉर्टेक्स से स्पाइनल की तरफ जो ट्रैक्स आ रहे हैं और ये नीचे मिड ब्रेन में एंटर होता है, लेकिन किस पार्ट से? फिर इसके बाद किस में एंटर? पोन में एंटर होगा, पोन के बाद मिडोला, मिडोला से नीचे स्पाइनल कार्ड में जाएगा, ठीक है जी। नाउ ये अब हमारे साथ मोटर ट्रैक्स आ गया। ये कौन से एस्पेक्ट में मौजूद है? वेंट्रल एस्पेक्ट पे। अभी देखिए इधर एक बात है, और वो ये है ना कि ये वर्ड आपने सुना है क्रस सेरेब्राई। या अभी अब सेरेब्रल पेडंकल, यस, ठीक है जी। अभी देखिए इधर भी ट्रैक्स है, इधर भी ट्रैक्स है, इनकी दौरान पोसा है कि नहीं है? असल में वो पेडंकल जो मौजूद है वो मोटर ट्रैक्स है। और मोटर ट्रैक्स किस चीज से बनी है? कार्टिको स्पाइनल ट्रैक एंड कार्टिको। अब देखिए ये मोटर ट्रैक्स कार्टिको बल्बर और कार्टिको स्पाइनल मिड ब्रेन में मौजूद है। कौन से एस्पेक्ट पे? ये नीचे मौजूद है पून में भी मौजूद है, मेडुला में भी मौजूद है। अब मोटर ट्रैक का वो पार्ट यानी कार्टिको स्पाइनल ट्रैक का वो पार्ट जो मौजूद है कहां पे? वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन को, उसको आप नाम देंगे क्या? क्रस सेरेब्राई। सो अगर आप आज के बाद आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज क्रस सेरेब्राई और सेरेब्रल पेडंकल, दैट पार्ट ऑफ द कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक दैट लाइज इन द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट? क्रस सेरेब्राई। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया? अभी देखिए ये अब हमारे साथ क्या आ गई? क्रस सेरेब्राई एंड और सेरेब्रल पेडंकल। इज इट क्लियर? अब अवेस ये हमारे साथ क्या है? मोटर ट्रैक है। इस मोटर ट्रैक की पोस्टीरियर साइड पे क्या? पोस्टीरियर साइड पे। पोस्टीरियर तो मैं ड्रा नहीं कर सकता ना, इधर ड्रा कर सकता हूं? नहीं ड्रा कर सकता हूं, ये तो 2D डायमेंशनल है ना। यानी मोटर ट्रैक के पोस्टीरियर साइड पे क्या मौजूद है? ग्रे मैटर मौजूद है। क्या मौजूद है? ग्रे मैटर मौजूद है। A gray matters in the ventral aspect of the what? At the ventral aspect of the
क्रस सेरेब्राई, यानी a piece of gray matter that lies posterior to crus cerebri or cerebral peduncles in the ventral aspect of the what? That is called what? Substantia. Exactly. Substantia nigra. लेकिन कौन से एस्पेक्ट पे? एग्जैक्टली दैट लाइज, इसको ब्रैकेट में लिखिए, पोस्टीरियर टू व्हाट? पोस्टीरियर टू क्रस सेरेब्राई, यानी क्रस सेरेब्राई या सेरेब्रल पेडंकल की पोस्टीरियर पे पीस ऑफ ग्रे मैटर मौजूद है। इसको क्या कहते हैं? अब मुझे आप बताइए कि सब्सटेंशिया नाइग्रा, इससे पहले आपने ये नाम सुना होगा, कहां पे? बेसल गैंग्लिया में। किधर? बेसल गैंग्लिया में। अब व्हाट इज सब्सटेंशिया नाइग्रा? सब्सटेंशिया नाइग्रा, नाइग्रा मींस ब्लैक, ठीक है, एंड सब्सटेंशिया मींस सब्सटेंस। अब इसको डायरेक्ट ब्लैक सब्सटेंस क्यों नहीं कहते? इसको ब्लैक सब्सटेंस इसलिए नहीं कहते ना कि हमारे साथ एक बंदा था, उसका नाम था फेलिक्स विस्क दी अजीर। देखिए, एक बंदा था, उसका नाम था फेलिक्स विस्क दी अजीर। इस बंदे ने ना ये मिड ब्रेन की स्टडी कर रहा था। किस चीज की? मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन की स्टडी कर रहा था ये बंदा व्हेन इन 1784, इन 1784 उसने मिड ब्रेन की क्या कर रहा था? क्रॉस सेक्शन की, और उसको मिड ब्रेन में ना ब्लैक सब्सटेंसेस नजर आ गई। क्या नजर आ गई? ब्लैक सब्सटेंसेस। That black substances he called it black granules. What? Black granules. ठीक है। अभी ना जब इसने फेलिक्स दी विस्क दी अजीर ने इसको क्या नाम दे दिया? ब्लैक ग्रेन्यूल्स ने। बाद में ना दो बंदे थे, दो, उसका नाम था पॉल एंड जॉर्ज। लेटर ऑन ये डिस्कस कर रही थी किस चीज के बारे में? पार्किंसन डिजीज के बारे में। किस चीज के बारे में? पार्किंसन डिजीज के बारे में। कि आया हमारे साथ पार्किंसन डिजीज में जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना, वो किस वजह से आ रही है? ठीक है जी। तो वो पहुंच गई किधर? मसला कहां भी था? सब्सटेंशिया नाइग्रा में। असल में सब्सटेंशिया नाइग्रा में मसला क्या था? ये सब्सटेंशिया नाइग्रा जिसको नाम दिया गया था ब्लैक ग्रेन्यूल्स का, ठीक है, फॉल्स एंड जॉर्ज ने इसके दो पार्ट डिस्कवर किए, और उस दो पार्ट का नाम था ना पार्स कंपैक्टा एंड पार्स रेटिकुलरस। और आपको पता है कि पार्किंसन डिजीज में असल होता क्या है? पार्किंसन डिजीज में हमारे साथ तीन सिम्टम्स आते हैं, याद है किसी को? एक होता है इसमें रेस्टिंग ट्रिमर्स, रेस्टिंग ट्रेमर्स, ठीक है जी। दूसरा हमारे साथ होता है क्या? मसल रिजिडिटी। और तीसरा हमारे साथ क्या होता है? ब्रेडिकाइनेसिया। ठीक है जी। ये तीन सिम्टम्स होंगे किस चीज में? पार्किंसन डिजीज में। रेस्टिंग ट्रेमर्स, मसल रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेसिया। इज इट क्लियर? अब हमारे साथ जो ये सिम्टम आ रहे थे ना, उसने देख लिया कि ये जो सिम्टम पार्किंसन डिजीज हो रहा है ये तो सब्सटेंशिया नाइग्रा की वजह से हो रहा था, लेकिन सब्सटेंशिया नाइग्रा की कौन से पार्ट से आया? ये हो रहा है पार्स कंपैक्टा और पार्स रेटिकुलरस। सो ये हो रही थी किस चीज से? सो अगर आपसे किसी ने पूछा कि पार्किंसन डिजीज में सब्सटेंशिया नाइग्रा दैट लाइज इन दी वेयर वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन, उसका कौन सा पार्ट डैमेज होता है जिसकी नतीजे में रेस्टिंग ट्रेमर्स, मसल रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया। असल में ट्रेमर्स किसे कहते हैं? यस, इसको कहते हैं अनकंट्रोल, नहीं, स्पेसिफिक डिफिनेशन इसका ये है ना कि रिथमिकल जर्की एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। रिथमिकल
non jerky abnormal involuntary movement is called what? Resting tremor. It is called tremors. फिर ट्रेमर्स की अकसाम है. रेस्टिंग ट्रेमर्स क्या है, पोस्टल ट्रेमर्स क्या है, इंटेंशनल ट्रेमर्स क्या है, पाइन ट्रेमर्स क्या है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. लेकिन हमारे साथ पार्किंसन डिजीज में सब्सटेंशिया निग्रा का कौन सा पार्ट डैमेज होता है? पार्स कंपैक्टा. अगर आप और भी जानना चाहते हैं ना, तो पार्किंसन डिजीज में डोपामीन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और एसिटाइलकोलिन का लेवल ज्यादा हो जाता है. और ये जो ब्लैक सब्सटेंसेस आपको ग्रेमेटर नजर आता है ना, इससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रही थी और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या था? डोपामीन. इट इज कॉल्ड डोपामिनर्जिक पाथवे. और ये डोपामिनर्जिक पाथवे इसको कहते हैं नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे. नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे मींस कि ये सिलबाडी से जो ये डोपामिन रिलीज हो रही है, ये जाके ऊपर किस चीज पे? बेसल गैंग्लिया एक करेगी. तो बेसल गैंग्लिया और सब्सटेंशिया निग्रा के दरमियान एक कनेक्शन कायम हो गया कि नहीं? दिस पाथवे इज कॉल्ड व्हाट? नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे. क्योंकि उसमें हमने स्ट्रेटम पढ़ा था. यस, ये डोपामिन जाके किस चीज पे अटैक करते हैं? स्ट्रेटम पे. और फिर स्ट्रेटम से कौन से मूवमेंट्स हमने डिस्कस की थी कि मसल टोन को मेंटेन करना और गर्डल को स्टेबिलिटी देना किस चीज का काम है? बेसल गैंग्लिया का. तो उस मूवमेंट को कंट्रोल करना वो डोपामिन के हाथ में है. अब डोपामिन रिलीज नहीं हो रही, डैमेज है, डिक्रीज हो रही है, तो ये मूवमेंट कंट्रोल होंगे? नहीं होंगे. तो ये चीजें आएंगी. इज इट क्लियर? बॉडी में डोपामिनर्जिक पाथवेज होते हैं. एक को हम कहते हैं नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे, मेसोलिम्बिक पाथवे, मेसोकार्टिकल पाथवे. इन सारों को डोपामिनर्जिक पाथवे कलेक्टिवली कसके. लेकिन डोपामिनर्जिक में एक पाथवे क्या है? नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे. अभी आपको समझिए कि नाइग्रो पार्ट किधर मौजूद है? मिड ब्रेन में. स्ट्रिएटल पार्ट कहां मौजूद है? बेसल गैंग्लिया. इनके दरमियान जो पाथवे है इसका नाम क्या है? नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे. इज इट क्लियर? एंड इट इज वन ऑफ द डोपामिनर्जिक पाथवे. अब आपको क्लियर हो गया नाउ. अब हमारे साथ ना ये पार्ट्स तो आपके सामने नजर आ गए. अब आगे जाए. ये मोटर ट्रेस के बाद अब हमारे साथ और ट्रैक्स भी मौजूद है. किस चीज में? मीडियल एस्पेक्ट या वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट? मिड ब्रेन. इसमें आप लिखे हमारे साथ जो दूसरा पाथवे है ना, उसको कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक. और मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक भी कहां मौजूद है? यस. तो आप लिखिए मीडियल लेमिनिस्कस व्हाट? यस, मीडियल लेमिनिस्कस. अब मीडियल लेमिनिस्कस भी वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन में मौजूद है. ठीक है जी. अब जो ये मीडियल लेमिनिस्कस, अभी मैं जगह मेरे पास नहीं है तो मैं इसको इस तरह करता हूं. मीडियल लेमिनिस्कस आपको समझ आएगी? मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक. ठीक है, इधर मैं लिखता हूं मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक. अब अवेश मुझे बताएगा मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक हमारी नजर से गुजर चुका है. मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक याद है? प्रोप्रियोसेप्शंस, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशंस एंड वाइब्रेशंस. इसको लेके इन सेंसेशन को लेके जाना किसकी तरफ? थैलेमस की तरफ. ऑल सेंसेशन रिले इन दी. और थैलेमस की कौन सी पार्ट में जा रही थी? VPL, वेंटीरो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ दी थैलेमस में. उसमें ये सेंसेशन जा रही थी. और इन सेंसेशन को कैरी करने वाला कौन सा स्ट्रक्चर था? मीडियल लेमिनिस्कस था. सो मीडियल लेमिनिस्कस इज आल्सो प्रेजेंट इन दी वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ दी मिड ब्रेन. इज इट क्लियर अवेस? नाउ अब आ जाए आगे. अब हमारे साथ जो तीसरा स्ट्रक्चर मौजूद है ना, इसके अलावा वो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का नाम है तल क्रेनियल नर्व. अवेस इसको छोड़ो. तल क्रेनियल नर्व. इसके अलावा कौन सा स्ट्रक्चर है? यस, थर्ड क्रेनियल नर्व. थर्ड क्रेनियल नर्व ये भी हमारे साथ वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट? मिड ब्रेन में मौजूद है. अब अवेश देखो, ये जो थर्ड क्रेनियल नर्व है ना, इससे 2 फाइबर्स अरेज होते हैं. अब सबसे पहले मुझे क्रेनियल नर्व 3 का फंक्शन क्या है? ओकुलोमोटर नर्व, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स. एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना किस चीज का काम है? क्रेनियल नर्व 3 which is called oculomotor nerve except superior oblique and medial rectus.
लेटरल रेक्टस। ठीक है जी। अब ये जो मोटर न्यूक्लियस है ना, मोटर न्यूक्लियस, ये क्रेनियल नर्व 3 है ना, इसकी असल में 2 न्यूक्लियाई है। ये नो, एक को कहते हैं मोटर न्यूक्लियस और एक है पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस। ये किस चीज के न्यूक्लियाई है? एग्जैक्टली। सो ये दोनों फाइबर्स राइज हो गई क्या से? वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ दी थर्ड वेंट्रिकल्स। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन का नाम यह है कि हमारे साथ इस थर्ड क्रेनियल नर्व्स की 2 न्यूक्लियाई हो गई। एक न्यूक्लियस से राइज हुआ क्या चीज? पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स, और दूसरा कौन सा? मोटर। एग्जैक्टली। ठीक है जी। अब ना ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट? मिड ब्रेन। ये सिंपैथेटिक फाइबर ना, बुक में लिखा है इट pierces a nucleus and enter into the muscles of the eye. Which structure actually it pierces? It is called red nucleus. Yes. यानी वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट? मिड ब्रेन में एक न्यूक्लियस मौजूद है, उसका नाम है रेड न्यूक्लियस। और रेड न्यूक्लियस क्या करता है? रेड न्यूक्लियस से क्या हो जाता है? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। कौन सा? pierces what? रेड न्यूक्लियस। सो अगर आपसे कोई पूछे कि विच पार्ट ऑफ द व्हाट motor fibers of the cranial nerves pierces the red nucleus, so that one is what? Parasympathetic, and that pierces what? Red nucleus. So red nucleus is also a part of what? Ventral aspect of the blood brain. Is it clear? Now अब हमारे साथ इसके अलावा एक और ट्रैक भी मौजूद है, और उसका नाम है हमारे साथ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस। व्हाट? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस। अब देखिए मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस भी हमारे साथ कहां मौजूद है? यस, मीडियल वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट? मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस। और मैंने आपको वेसिकुलस लिखवाया था ना, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस। अब आपके सामने आ गया मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस। आप मुझे बताइए कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस का क्या काम है? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस प्रेजेंट एट द मिड वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट? मिड ब्रेन। ठीक है जी। और इसका काम क्या है आपको पता है? इसका काम यह है कि हमारे साथ आई मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन बरकरार रखना किस चीज का काम है? सो आप लिखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशंस ऑफ आई एंड बॉडी मूवमेंट्स। यानी बॉडी मूवमेंट्स और आई मूवमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना है किस चीज का काम है? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस का। और इसके अलावा देखिए आई है ना, आई की एक्स्ट्रा आकुलर जो मसल है, कितने एक्स्ट्रा आकुलर मसल जो आई की मूवमेंट को क्या करते हैं? एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स। ठीक है। अब इस एक्स्ट्रा आकुलर आई मूवमेंट्स की मूवमेंट के लिए हमारे साथ कितनी नर्व्स चाहिए? 3। उसमें सबसे पहला कौन सा है? मेजर अकुलमोटर क्रेनियल नर्व 3। इसके अलावा क्रेनियल नर्व 4। इसके अलावा क्रेनियल नर्व 6। एग्जैक्टली। अब देखें काम बहुत इजी है। ऑल मसल्स ऑफ द आई मूव एक्स्ट्रा इज इनर्वेटेड बाय अकुलमोटर। ठीक है, वो सेंसरी है, एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक which are innervated by trochlear and lateral rectus which are innervated by abduction. So इन 3 न्यूक्लियाई को आपस में कनेक्ट करना किस चीज का काम है? So it also responsible for what? Connection of
connection of what? Cranial nerve 3, yes, cranial nerve 4 and 6. असल में किस चीज को? इनकी न्यूक्लियाई को आपस में कनेक्ट करना, इनकी न्यूक्लियाई को भी आपस में कनेक्ट करना किस चीज का काम है? मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। और असनात मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस कहां मौजूद है? ये ब्रेन स्ट्रीम में मौजूद है, लेकिन इधर इसका काम क्या है? एग्जैक्टली। इज इट क्लियर? नाउ ये सारे स्ट्रक्चर हमारे साथ क्या थे? वेंट्रल एस्पेक्ट। ठीक है, अभी देख इसको रिवाइज करें क्विकली। देखिए वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ दी मिड ब्रेन। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताना है, ठीक है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट सराउंडेड बाय सेंट्रल ग्रे मैटर। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने डिस्कस की मोटर ट्रैक को। ठीक है, मोटर ट्रैक में हमारे साथ कौन से स्ट्रक्चर है? एंड कॉर्टिको। that part of the what? That part of the corticospinal tract that lies in the ventral aspect of the midbrain. It is called what? Crus cerebri or cerebral peduncle. Is it clear? Now, cerebral peduncle की posterior side पे हमारे साथ ग्रे मैटर मौजूद है। That looks what? Black. And this is called substantia nigra. Is it clear? Now, अब हमारे साथ इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है? मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक्ट। मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक्ट को हमने डिस्कस कर दिया। फिर इसके बाद हमारे साथ कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है? थर्ड क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, उसकी कितनी न्यूक्लियाई है? 2 न्यूक्लियाई, मोटर न्यूक्लियाई, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स किस चीज को पियर्स करता है? रेड न्यूक्लियस को। फिर इसके बाद हमने डिस्कस की कुछ चीज को, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस को। दैट्स ऑल स्ट्रक्चर आर लाइज इन द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द। अब देखिए इसमें हमारे साथ देखिए सबस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक है, क्या? सेरेब्रल इक्विडेक्ट। काउंट करें, सेरेब्रल इक्विडेक्ट, सबस्टेंशिया नाइग्रा, रेड न्यूक्लियस, ठीक है, एंड अकुलोमोटर नर्व्स। इसके अलावा कौन सा स्ट्रक्चर? सेंट्रल ग्रे मैटर्स। दीज आर पेवर मिड ब्रेन स्ट्रक्चर। लेकिन मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस, मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक्ट, कार्टिकोस्पाइनल, कार्टिकोबल्बर ट्रैक्ट्स, मोटर ट्रैक्ट्स, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन स्टेम। क्योंकि ये तो पास होंगे ना, और ये स्ट्रक्चर जो पेवर स्ट्रक्चर है ना, ये आपके सामने है। ठीक है, तो आप इस तरह भी सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो पूरी ब्रेन स्टेम का हिस्सा है, वो स्ट्रक्चर जो स्पेसिफिकली किस चीज का हिस्सा है? मिड ब्रेन का। इसलिए मैंने इसको अभी इसलिए डिस्कस किया ना कि आप अभी इसके बाद पोन भी डिस्कस करेंगे, तो ये ट्रैक्स उधर से भी पास होंगे, तो आपको फिर याद रहेगा कि सीधा जो क्या है, ये कनेक्शन है, ब्रेन की तरफ जा रही है, ब्रेन की तरफ आ रही है। अब आप टॉपिक दे दे, व्हाट आर द स्ट्रक्चर दैट लाइज इन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट? मिड ब्रेन। यस, या अब लिखिए स्ट्रक्चर लाइज इन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन। ठीक है, लेटरल एस्पेक्ट, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन। देखिए वो वाला सेम डायग्राम दोबारा ड्रा करें। ठीक है जी, ये आपके सामने है। ठीक है, अब जो लेटरल एस्पेक्ट है ना, उसमें कौन से स्ट्रक्चर हमारे साथ लाई करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए लेटरल एस्पेक्ट पे हमारे साथ जो पहला स्ट्रक्चर आता है ना, उसका नाम है हमारे साथ डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक स्पाइनल पाथवे। यानी हमारे साथ जो क्रॉस सेक्शन आप क्या है?
उसके लेटरल एस्पेक्ट पे जो आपको क्या नजर आ रहे हैं, और दोनों साइड पे नजर आ रहे हैं। अब नाम से देखो, डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक स्पाइनल, यानी हाइपोथैलेमस से ठीक है उससे किस चीज की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ कमांड लेके आना, क्या कमांड लेके आना, इसका नाम है डिसेंडिंग हाइपोथैलेमस स्पाइनल पाथवे। दूसरा पाथवे हमारे साथ जो मौजूद है कहां पे, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ दी मिड ब्रेन में, उसका नाम है हमारे साथ क्या, स्पाइनल लिमिनेस्कस। उसका नाम क्या है, स्पाइनल लिमिनेस्कस। तो एक आपके सामने आ गया व्हाट, डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक स्पाइनल पाथवे। दूसरा जो आता है उसका नाम क्या है, स्पाइनल लिमिनेस्कस पाथवे, यानी कमांड लेके जाना स्पाइनल कॉर्ड से किस चीज की तरफ, थैलेमस की तरफ। That track is lies on the lateral aspect of the what, midbrain। अभी देखें ये तो दो पाथवे, मेजर पाथवे लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिडब्रेन पे मौजूद है। अभी इस सेंटर में हमारे साथ वेंट्रल एस्पेक्ट पे क्या मौजूद था, असनात आपसे पूछ रहा हूं, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। आप इस तरह करिए ना कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट से एक इमेजिनरी लाइन पास करें। ये आपने क्रॉस सेक्शन लिया किस चीज का, मिड ब्रेन का। अभी ये आपके सामने आ गया, अभी इसमें ना आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। सो जब आप इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं ना, इमेजिनरी लाइन ड्रन across the what, cerebral aqueduct of what, सेल्वेस। तो ये इमेजिनरी लाइन ना मिड ब्रेन को डिवाइड करता है एग्जैक्टली किस चीज में, इंटीरियर एस्पेक्ट में, ठीक है, और प्लस पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? अब ये आपके साथ जो पार्ट आ गया ना, एंटीरियर पार्ट ऑफ दी व्हाट, आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा किया थ्रू व्हाट, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। इस इमेजिनरी लाइन ने मिड ब्रेन को इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड किया। अब इंटीरियर पार्ट ऑफ व्हाट, मिड ब्रेन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्पेशल नेम। किसी को याद है स्पेशल नेम? दिस स्पेशल नेम इज कॉल्ड टेक्टम। इधर एक कॉन्सेप्ट है, तवज्जो। और ये हमारे साथ आगे ये कौन सा पोर्शन है, एग्जैक्टली पोस्टीरियर। अब कान खोल के सुनो, पोस्टीरियर पार्ट और दिस पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, टेगमेंटम। इसको स्टार करें, टेगमेंटम। अब substantia nigra lies in the tectal part or what, which one part? Exactly, जबरदस्त, एक्सीलेंट। और ये जो दो स्विलिंग आपके सामने नजर आ रहा है, ये क्या है? ये जो दो स्विलिंग आपके सामने नजर आ रहा है, इस स्विलिंग को मैं क्या नाम दे दूं? जबरदस्त, एग्जैक्टली। और ये सुपीरियर है कि इंफीरियर? दैट इज कॉल्ड सुपीरियर कैल्कुलाई। मजा आ रहा है? अच्छा जी। और आपको एक और बताओ, ये सुपीरियर कैल्कुलाई जो है इसमें न्यूक्लियस मौजूद है और इस न्यूक्लियस का नाम है प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई। टेक्टल न्यूक्लियाई। तो आप मुझे बताइए कि एंटीरियर पार्ट को हम क्या कहते हैं, टेक्टम। पोस्टीरियर पार्ट को क्या कहते हैं? ये किसने डिवाइड किया? इमेजिनरी लाइन ने। आपने ड्रा किया थ्रू अक्रॉस दी सेरेब्रल एक्वेडक्ट। इसमें क्या मेजर पार्ट रिमेंबर करना है अपने? इसमें आपने क्या रिमेंबर करना है? कैलिकुलाई। अब ये सुपीरियर कैलिकुलाई के इंफीरियर कैलिकुलाई,
और सुपीरियर क्यूलिकुलाई एक चीज से कनेक्ट है ऊपर, उसका नाम क्या है? लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी क्या कर रहा था? रिफ्लेक्स ऑफ द लाइट, उसको मेंटेन विजन में रोल प्ले कर रहा था। अब आपको पता है, यस अब हमारे साथ ना ये जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई है ना, क्या इट इज सब कॉर्टिकल गेज सेंटर। अगर किसी को याद है व्हाट इज गेज? नो, व्हाट इज गेज? गेज निगाह को कहते हैं, निगाह। यार मैंने आपको बताया, नजर निगाह को कहते हैं। हमारी निगाह को कंट्रोल करना ब्रेन की 4 पार्ट्स करते हैं। क्या? 4 पार्ट्स। उसमें एक पार्ट क्या है? एग्जैक्टली, यानी प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई। ठीक है, एक पार्ट हमने और भी डिस्कस की थी, किसी को याद है? फ्रंटल आई फील्ड, ब्रॉडमैन एरिया 8, ब्रॉडमैन एरिया 8, ठीक है। और इसका यस कॉन्जुगेट लेटरल गेज। तो हमारे साथ 2 कॉर्टिकल गेज सेंटर है और 2 सब कॉर्टिकल गेज सेंटर है। तो अभी आप मुझे ये सब कॉर्टिकल है कि ये कॉर्टिकल है? ये सब कॉर्टिकल है। वो कौन सा था? तो अब आपके साथ फ्रंटल आई फील्ड्स, रिमेंबर कॉन्जुगेट ब्रॉडमैन एरिया 8, वो क्या कर रहा था? लेटरल आई फील्ड, यानी फ्रंटल आई फील्ड में हम क्या पढ़ रहे थे? लेटरल गेज सेंटर। वो क्या? फ्रंटल आई फील्ड का ब्रॉडमैन एरिया 8। अब हमारे साथ जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई है ना, ये गैस सेंटर में रोल प्ले करता है, वन ऑफ द गैस सेंटर है। लेकिन ये कौन सा? वर्टिकल गैस सेंटर। अब व्हाट इज वर्टिकल गैस सेंटर? यस, ऊपर एंड नीचे। सो इस गैस को कंट्रोल करना ये किस चीज का काम है? सब कॉर्टिकल गैस सेंटर। So pretectal nuclei is responsible which lies in the superior colliculi of the anterior part of the what? Midbrain. Is it clear? अभी ये all parts थे क्या? मिडब्रेन के। लेकिन इस मिडब्रेन को ब्लड सप्लाई देने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा? रिमेंबर, हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन आपने सिर्फ रिमेंबर करना है किस चीज को? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्लड दे रही है हमारी किस चीज को? हमारी मिड ब्रेन को ब्लड दे रही है। लेकिन रिमेंबर करो कि ब्लड को ब्रेन को ब्लड देने वाला 2 आर्टरी है, एक एंटीरियर से उसको ब्लड आ रहा है, एक पोस्टीरियर से आ रहा है। पोस्टीरियर से जो आ रहा है व्हाट आर्टरी? वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी कंटिन्यू एज अ बेसिलर आर्टरी, और बेसिलर आर्टरी की हमारे साथ ब्रांच है व्हाट? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और इस पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की फर्दर 2 ब्रांच है, उसका नाम है, लिखिए, मीडियन मिड ब्रेन ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, नंबर 1। और नंबर 2 जो ब्रांच है हमारे साथ मिड ब्रेन को ब्लड सप्लाई देने वाला हमारे साथ कौन सा है? पैरामीडियन मिड ब्रेन ब्रांच ऑफ व्हाट? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एज अ ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी, और बेसिलर आर्टरी एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। और वर्टिब्रल आर्टरी कहां से राइज हो रही है? सबक्लेवियन आर्टरी से। इज इट क्लियर? और इंटीरियर पोर्शन को ब्लड देना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इज इट क्लियर? ब्लड सप्लाई क्लियर, पार्ट्स क्लियर, इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है? नहीं। एंड ऑफ द क्लास। कल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ बोन्स को।